जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है। यहाँ पे लिख लीजिए, पहले हल सवाल पढ़िए। बोल रहा है, यदि किसी एपी के n पदों का योग एस पी एन प्लस 1/2 n इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू है। एस एन दिया गया है, क्या वो मैं लिख देता हूँ। देखिए एस एन दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एन पी, ठीक, प्लस 1/2 इंटू में मेरे भाई n इंटू एन माइनस 1, ठीक मेरे भाई। उनके बाद क्या दिया गया है, n इंटू, यहाँ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंटू में q दिया गया है, ये दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, जहाँ p और q स्थिरांक है, कोई दिक्कत नहीं, p और q स्थिरांक है, तो AP का सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, हमें AP चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग AP को ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो AP को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें TN ज्ञात करना होगा। TN को ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए, TN बराबर सूत्र क्या होता है, SN माइनस में SN माइनस 1। तो हमें SN माइनस 1 का मान चाहिए। SN का मान दिया हुआ है, देखिए SN माइनस 1 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, SN जो है ना, S को रहने देंगे, N की जगह N माइनस 1 लिख देंगे। जैसे यहाँ N है तो यहाँ देंगे N माइनस 1 इंटू पी प्लस 1/2 N, तो N की जगह क्या देंगे, N माइनस 1 इंटू, फिर से यहाँ पे N की जगह क्या देंगे, N माइनस 1, और ये माइनस 1 अलग से है, ठीक। अब देखिए, अब क्या, इंटू में आपका इसको बड़ी क्वेश्चन में बंद करना पड़ेगा ना, हाँ, इंटू में क्यू दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए SN माइनस 1 बराबर, गुना कर दीजिएगा, रहने दीजिए, गुना का हल करिएगा, रहने दीजिए, सही नहीं तो कर भी सकते हैं, ठीक ना, करिए दीजिए। NP माइनस में P प्लस 1/2 इंटू, यहाँ देखिए माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे N माइनस 1 इंटू मेरे भाई N माइनस 2 इंटू में Q, ठीक है। अब देखिए SN माइनस 1 बराबर में यहाँ पे है NP, इसको पहले गुना करिए, किसको, N माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 को, N माइनस 1 इंटू में करिए N माइनस 2 को। चलिए हम लोग N से कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे करने लीजिए। देखिए N से कर रहे हैं तो N स्क्वायर, N से कर रहे हैं तो माइनस N, फिर माइनस N से करेंगे तो माइनस 2N, ठीक है, माइनस 2 से करेंगे तो प्लस 2, ठीक है, क्योंकि दोनों में माइनस है। तो देखिए क्या हो जाएगा, N स्क्वायर माइनस 3N प्लस 2, यहाँ पे लिख लीजिए NP माइनस P प्लस 1/2 इंटू मेरे भाई क्या, N स्क्वायर माइनस में 3N प्लस में 2 हाँ, इंटू में Q। इसको यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग TN का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, यहीं रहने दीजिए। 1/2 से गुना भी कर सकते हैं, बट रहने दीजिए, आगे हमें आसानी होगा, इसीलिए रहने दीजिए, ठीक है। तो देखिए गुना करने में भी टफ होगा, आगे हल करने में भी तब टफ हो जाएगा। तो TN बराबर क्या है मेरे भाई, ध्यान देखिए, SN माइनस में SN माइनस 1, ठीक। तो TN बराबर SN क्या दिया गया है, NP प्लस में 1/2 इंटू N स्क्वायर माइनस N दे दीजिए, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, तो गुना करके N स्क्वायर माइनस में मेरे भाई N इंटू क्यू, माइनस में इंटू में ही लिख दीजिए NP, ठीक है, माइनस में मेरे भाई P, NP है माइनस में P प्लस 1/2 इंटू N स्क्वायर माइनस में 3N प्लस में 2 इंटू क्यू। चलिए अब माइनस में सब, माइनस से सब में गुना करिए, ठीक है, क्योंकि कोष्ट हटाएंगे तो माइनस से गुना करेंगे, लेकिन एक लाइन यहाँ पे हमें कर लेना था, क्या कर लेता हूँ, TN बराबर NP, वो आगे कर लेंगे ज़रूरत होगा तो, ठीक है, वैसे होना होगा तो कर लेंगे, 1/2 इंटू मेरे भाई N स्क्वायर माइनस N इंटू में Q, माइनस, इस माइनस से गुना करिए, माइनस NP माइनस माइनस प्लस P प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू, यहाँ पे माइनस N स्क्वायर हो जाएगा, N में गुना करेंगे तो ये तो, नहीं इसमें मत करिए, इसमें मत करिए, क्योंकि ये तो N स्क्वायर, ये कोष्ट में ही है ना, कोष्ट खोलेंगे तब गुना करेंगे, रहने दीजिए। N स्क्वायर माइनस 3N प्लस 2, क्योंकि कोष्ट खोलेंगे तब ना हम लोग गुना करेंगे माइनस से, हम तो कोष्ट खोलिए नहीं रहे हैं, ठीक।
तो ये आपका -1/2 हो गया। एक बात को समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हम लोग इस माइनस से गुना कर रहे हैं तो बड़ी क्वेश्चन है, तो सब में बड़ी क्वेश्चन में माइनस से गुना होगा, बताइए। तब फिर 1/2 में जो माइनस है उस माइनस से हम लोग गुना करेंगे। तो इसके लिए आसान मेरे लिए क्या होगा जानते हैं, समझने के लिए देखिए, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग काट देते हैं। Tn बराबर NP प्लस में 1/2 से गुना कर दीजिए, 1/2 n² माइनस एक क्यू भी है, 1/2 n² क्यू माइनस 1/2 n क्यू, ठीक, माइनस माइनस है तो माइनस है, इंटू NP माइनस में P प्लस में 1/2 n² क्यू माइनस में 3n क्यू प्लस में 2q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Tn बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, देखिए NP है तो NP प्लस में 1/2 है तो 1/2 n² क्यू माइनस में मेरे भाई 1/2 n क्यू, इस माइनस से गुना करिए, माइनस NP प्लस P फिर माइनस 1/2 n² क्यू माइनस मेरे भाई 3n क्यू प्लस में मेरे भाई माइनस में, प्लस में से माइनस, 1 मिनट, माइनस गुना माइनस, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, यहाँ तो प्लस होगा ना, इसमें माइनस से गुना किए, इसमें माइनस से प्लस से, इनमें प्लस से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये प्लस में NP माइनस में NP आपका कट जाएगा, यहाँ 1/2 n² क्यू, ऐसा तो उसमें नहीं है, प्लस में है, इसमें है 1/2 n² क्यू, हाँ इसमें भी है, प्लस माइनस में काट दीजिए। यहाँ पे देखिए Tn बराबर और कुछ करने वाला है 1/2 n क्यू प्लस में 3n क्यू, ये तो नहीं कटेगा, माइनस में 2q, यहाँ पे P भी है प्लस में, ध्यान रखिएगा P भी है, लिख लेंगे, माइनस में है ना, हाँ ये माइनस में होगा, 1 मिनट, इधर कट गया, इधर का 1/2 n क्यू, हाँ माइनस में है 1/2 n क्यू, ठीक, 1 मिनट, तो 1/2 से सब में गुना करिएगा, 1 मिनट, 1/2 n क्यू, तो इनमें भी होगा 3/2 n क्यू, 3/2 n क्यू, यहाँ क्या, यहाँ भी हो जाएगा आपका 2/2 n क्यू, तो आगे हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए तो 1/2 से जो हम लोग गुना किए तो 1/2 n², ठीक है क्यू, तो 3/2 भी ना n² की, 2/2 भी n² क्यों ना, यहाँ इसमें भी /2 दीजिए, इसमें भी /2 दीजिए, क्योंकि 1/2 से सब में गुना होगा तभी ना होगा, ठीक ना। जो कट गया, जो रह गया उसको हम लिखते हैं, उनके बाद आगे हल करेंगे। प्लस में है तो इसको काट दीजिएगा, काटे दीजिए, 2 होगा, काटे दीजिए, क्यू बचेगा, ठीक है। तो 1/2 n क्यू माइनस में प्लस में 3/2 n क्यू, ठीक है, 3/2 n क्यू। उसके बाद क्या बचता है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बच जाएगा, ये यहाँ प्लस में भी P है तो प्लस में भी P दीजिए, और कुछ इसमें बचल है, इनमें तो नहीं बचल है, इनमें तो कट ही गया, इनमें माइनस में Q बचल है, माइनस में Q बचल है, और यहाँ देखिए और कुछ बचल है, P भी चला गया, 1 2 ई कट गया, NP कहाँ काट दिए हम, NP और 1/2 n² क्यू, 1/2 n² क्यू, दुइये को कटा है, इनमें जो बचल है वो लिख लीजिए, 1/2 n क्यू अब प्लस में P, 1/2 n क्यू प्लस में P, उनके बाद 3/2 n क्यू माइनस में Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कटेगा मेरे भाई, कट सकता है बट ऊपर नीचे नहीं है, तो LCM लेकर के हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका Tn बराबर में मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर LCM ले लेते हैं, सब का आ जाएगा LCM 2, ठीक ना। लेकिन ये कट सकता था, इनमें से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या, 1/2, लेकिन प्लस में है, क्यों नहीं देखेंगे, प्लस में है, कॉमन दोनों में नहीं है ना रहा है, एक में कॉमन आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पे -1 यानी -n क्यू प्लस में मेरे भाई 3n क्यू, ठीक है, अब प्लस में 2p माइनस में 2q, ठीक। अब देखिए Tn बराबर बट्टे में 2 दीजिए, 1 n क्यू 3 n क्यू बचेगा 2n क्यू प्लस में 2p माइनस में 2q, ठीक है। अब देखिए तीनों में 2 कॉमन ले लीजिए, चलिए यहाँ पर तीनों में 2 कॉमन ले लीजिए, दीजिए Tn बराबर, सही है ना मेरे भाई,
देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम लिए तो यहाँ क्या बच गया, 1 एन क्यू, ठीक है, यहाँ पे 3 एन क्यू घट के हो जाएगा 2 के एन क्यू, ठीक है। वहाँ भी काट सकते थे तब हम लोग, तब वहाँ भी हम कॉमन लेके काट सकते थे हम लोग, नहीं नहीं वहाँ नहीं करता, वहाँ कट भी नहीं करता क्योंकि सामान है भी नहीं, क्या नहीं करता वहाँ पर। यहाँ पर देखिए क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एन क्यू, ठीक है, प्लस में पी माइनस में क्यू, यही बचेगा। तो 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो टी एन बराबर क्या बचेगा, एन क्यू प्लस में पी माइनस में क्यू, ठीक है। हमें मान किसका निकालना है, ये देखिए हमें मान लेना है, क्या एन है, तो माना कि इससे पहले ही बताए हैं, माना कि ए पी निकालना है ना, एन बराबर 1, 2, 3 भी निकाल सकते हैं, 3 नहीं तो 3 नहीं हो निकालिएगा तो हमें 2 तक की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो T1 बराबर क्या आ जाएगा, n के जगह Q, ठीक है, अब प्लस में मेरे भाई P माइनस में Q, तो माइनस Q प्लस Q कट जाएगा, तो T1 बराबर हो जाएगा P। तो T2 बराबर, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 2 ले लिए हैं, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, n का मान 2, तो n के जगह पे 2, तो 2Q अब प्लस में P अब माइनस में Q, तो T2 बराबर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर देखिए तो घट के Q प्लस P, और T3 निकालिए, T3 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर देखिए तो 3Q प्लस में P माइनस में Q, 3Q में से एगो Q घट जाएगा, तो T3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3Q में से एगो Q घटेगा तो 2Q प्लस में P। तो यहाँ पे लिखिए AP बराबर, ठीक है, AP बराबर क्या हो जाएगा, P कोमा Q प्लस P कोमा 2Q प्लस P कोमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे जाएगा। तो T1 बराबर आ गया आपका P, और T2 बराबर आ गया आपका क्या, Q प्लस P, और T3 बराबर क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पे देखिए 2Q प्लस में P। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है, ई देखिए हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगाते हैं, T2 माइनस में T1, ठीक है। तो सार्व अंतर यानी कि D बराबर T2 कितना है, Q प्लस P। एक चीज़ और लिख लीजिए, बराबर में T3 माइनस में T2, ताकि साबित भी हो जाए हमारा AP में है ही, ठीक है। बराबर में दे दीजिए T3, तो 2Q प्लस में P, ठीक है, माइनस में क्या मेरे भाई, D का मान निकाले हैं ना, तो D का मान पूरा कहाँ लिखें, D बराबर ये है आपका T2 Q प्लस P माइनस में T1, तो P बराबर में T2 क्या है, T3 क्या है 2Q और प्लस में P माइनस में क्या T2 कितना है Q प्लस P, ठीक है। अब देखिए D बराबर क्या हो जाएगा, P और P कट जाएगा, बच जाएगा Q, बराबर में क्या होगा, यहाँ पे कोष्ठ खोलिए, 2Q माइनस में P माइनस में Q है माइनस में P, यहाँ पे माइनस में P होगा ना। देखिए अब देखिए D बराबर में क्या हो जाएगा, समझिए, सॉरी यहाँ पे 2Q प्लस में मेरा Q है ना, प्लस में है ना, तो माइनस P प्लस P कट जाएगा, ठीक है। तो Q है ही, थीटा ने है, Q बराबर क्या होगा 2Q और माइनस में Q, तो D बराबर क्या हो जाएगा Q, और बराबर में यहाँ पे 2Q में से वो Q घटेगा तो Q, यानी प्रूफ्ड भी हो गया Q ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, आ गया D का मान Q, D का मान क्या आ जाएगा Q, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। आपका सार्व अंतर होगा Q, मैं एक बार मिला लेता हूँ, वैसे सार्व अंतर 100% Q ही होगा, ठीक है। देखिए क्या नंबर का है मेरे भाई, ये है हम लोग का 12 नंबर का, 12 नंबर किधर गया, यहाँ पे है Q, हाँ Q ही है आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 12 को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।